Hello everyone. So today we start with class 6 and 7, fiber to fabric. This chapter is common in class 6 as well in 7. So first question is, what is fiber? So fibers are the materials which are available in the form of thick, thin and continuous and flexible strands spun into yarn and made into fabrics. Okay, so what is a fiber? Fibers are the materials which are available in the form of thin and continuous flexible strands which are spun into yarn and made into fabrics. So फाइबर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं किसमें? थिन और कंटिन्यूस फाइबर्स में, जो कि फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको यार्न के अंदर स्पन किया जाता है और फिर उसको फैब्रिक्स में बनाया जाता है. ओके, सो एंड अदर टर्म इज फैब्रिक. सो व्हाट इज फैब्रिक? Fabrics are defined as a cloth material made by knitting or weaving or of threads together. सो फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स वो क्लोथ का मटेरियल होता है जिसको निट करके या वीव करके या किसी भी थ्रेड से टुगेदर फॉर्म करके जो बनाई जाती है किसी भी क्लोथ के मटेरियल को, उसको कहेंगे फैब्रिक्स. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स और वी कैन से एज फाइबर्स. First we are talking about fibers. So types of fibers, there are two. First is the natural and second is the synthetic. So types of fibers are natural fibers and synthetic fibers. So what are natural fibers? Natural fibers are those which are obtained from plants and animals. वो फाइबर्स जो कि ऑब्टेन होती है किससे? प्लांट से और एनिमल से, उनको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. प्लांट से कौन कौन सी फाइबर्स होती हैं? कॉटन और जूट. और एनिमल से कौन सी फाइबर्स होती हैं? सिल्क एंड वुल. एनिमल की फाइबर्स कहाँ से मिलती है? शीप से, गोट से, कैमल से, याक से. ठीक है. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती है? जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होती हैं ह्यूमन से. इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में ह्यूमन से बनाई जाती हैं, ह्यूमन क्या करते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स करके जो बनाते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे हो गया एक्रेलिक, हो गया नाइलॉन, हो गया ओके पॉलिस्टर, हो गया. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. So what is the difference between natural fibers and synthetic fibers? Natural fibers are those which are obtained from the plants and animals. On the other hand, synthetic fibers are those which are artificially synthesized by the human beings in the industries like acrylic, polyester, nylon and many more. Then, what are animal fibers? एनिमल फाइबर्स कौन सी होती है? सिल्क और वुल जो है, ये दो जो फाइबर्स हैं ये ऑब्टेन किससे होती हैं? एनिमल से. ओके, जैसे कि कौन कौन से एनिमल से बनती है ये?
शीप से आ गई, कैमल से आ गई, गोट हो या याक हो, इन सब से जो प्रोड्यूस होती हैं फाइबर्स उनको कहते हैं एनिमल फाइबर्स। ओके, सो प्रोसेस होती है इसके अंदर जो कि कुछ इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेस के लिए, इन फाइबर्स को बनाने के लिए। उस प्रोसेस में देयर आर 8 स्टेप्स। तो पहला कौन सा स्टेप होता है उसके अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। फर्स्ट इज shearing। शेयरिंग क्या होता है, जिसमें एनिमल्स जो होते हैं उनके हेयर्स को शेव किया जाता है उनके बॉडी पार्ट से। सो शेविंग हेयर्स फ्रॉम द शीप्स बॉडी, उसको कहते हैं क्या, शेयरिंग। तो एनिमल जो होते हैं, जैसे कोई शीप ले लिया, उसकी वूल चाहिए तो उसको क्या करेंगे, उससे सबसे पहले उसकी बॉडी से उन वूल को, बालों को जो हो गए उसको शेव किया जाएगा, तभी उससे क्या निकलेगी, वूल निकलेगी। देन सेकंड इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है, जिसमें रिमूव करते हैं सारी इम्प्योरिटीज को किसी भी पार्ट से, जैसे कि removing all the impurities from the body। इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव करेंगे, जैसे कि उस पर कोई ग्रीस लगा हो, डिटर्जेंट वुल पे बाय द डिटर्जेंट यूज करके, या मिल्क के एल्कलाई यूज करके, एंड वाटर को यूज करके। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई, फर्स्ट प्रोसेस इज द शेयरिंग, सेकंड इज द स्काउरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, शेव करते हैं हेयर्स को फ्रॉम द शीप बॉडी। सेकंड स्काउरिंग में क्या करते हैं, सारी जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वुल के ऊपर, उसको क्या करते हैं, डिटर्जेंट और मिल्क एल्कलाई और वाटर के थ्रू निकाला जाता है। देन थर्ड इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, जो हेयरी स्किन होती है एनिमल्स की, हेयरी स्किन जो होती है उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स जो होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स जो होते हैं हेयर्स के, उनको सेपरेट किया जाता है और सॉर्ट किया जाता है। सो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, शेयरिंग में, कि एनिमल्स के जो हेयर होते हैं बॉडी से उनको शेव करते हैं। सेकंड में स्काउरिंग में रिमूव करते हैं सारी इम्प्योरिटीज को उनकी बॉडी से। तीसरा सॉर्टिंग में क्या करते हैं, हेयरी स्किन जो होती है उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है डिफरेंट टेक्सचर्स में सेपरेट करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए। देन द फोर्थ प्रोसेस इज द क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज में पार्ट्स सेंड किए गए हैं बॉडी के, उन पार्ट्स की जो वूल है उसको क्लीन किया जाएगा डिफरेंट डिटर्जेंट्स के थ्रू। देन फिफ्थ इज द डाइंग। इसमें क्या होता है, सॉर्ट और पिक करने के बाद जो भी वूल निकली होती है उसको क्या करते हैं, वो डाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड और डिजायर्ड कलर्स में। ओके, देन सिक्स्थ इज द स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, कोई भी वूल अगर शीप की निकाली गई है या किसी भी एनिमल की निकाली गई है और वो अगर घूमी हुई है या किसी भी और टेक्सचर में है, तो उसको वो क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे टू मेक अ स्वेटर और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। सेवेंथ इज द रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, जो भी फाइबर्स और वूल से जो स्ट्रेटन के लिए ली गई है उनको वो क्या करेंगे, कॉम्ड करेंगे और रूट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें क्या करेंगे, पहले के प्रोसेस में डाइंग में क्या किया था, सारे जो वूल आई है उसको डिजायर्ड कलर में डाई करेंगे सॉर्ट ऑफ पिक करके। देन नेक्स्ट उसको स्ट्रेटन किया जाएगा जो भी वूल है। रोलिंग में उस सारी वूल को रूटेड करा जाएगा और कॉम्ड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग। देन नेक्स्ट इज द कॉम्बिंग। एट प्रोसेस इज द कॉम्बिंग।
फिर लास्ट में जो भी वूल निकलेगी उसको कॉम्ब किया जाएगा टू मेक अ गुड टेक्सचर. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस. You have to learn this process. Then next is the sericulture. Sericulture. So what is sericulture? Sericulture क्या होती है? कोई भी सिल्क फाइबर जो कि ऑब्टेन की गई है किससे? थ्रू सिल्क वर्म्स. Silk fibers which is obtained through सिल्क फॉर्म्स. और जो प्रोसेस होती है इसको ऑब्टेन करने के लिए उसको क्या कहते हैं? सेरिकल्चर. ओके, सो प्रोसेस जिससे कि सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर. देन नेक्स्ट इज द प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स हमने अभी देखे थे कौन कौन से प्लांट फाइबर्स होते हैं. कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है? प्लांट के फाइबर्स है. और ये कॉमन सोर्स क्या है? प्लांट का. प्लांट के थ्रू मिलते हैं ये. देन नेक्स्ट इज द यार्न. यार्न क्या होता है? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है. कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है जो कि मेड अप होता है नंबर ऑफ फाइबर्स से which are twisted together. Okay, so yarn क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है जो कि मेड होता है नंबर ऑफ फाइबर्स से जो कि ट्विस्ट होते हैं एक दूसरे के संग में टुगेदर. So this is the yarn. We have learned 3 definitions about the sericulture. What is sericulture? Then yarn and examples of the plant fibers. Now we will talk about the definition of ginning. Different definitions we are talking about now. So first is the ginning. So what is ginning? Process of separation of cotton fibers from cotton balls गिनिंग क्या होता है? प्रोसेस होती है जिससे कि कॉटन फाइबर जो है उसको कॉटन बॉल से सेपरेट किया जाता है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग. देन सेकंड इज द स्पिनिंग. व्हाट इज स्पिनिंग? सो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fibers. वो प्रोसेस जिससे कि यार्न को फाइबर से बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग. देन थर्ड इज द वीविंग. सो व्हाट इज वीविंग? वीविंग क्या होता है? प्रोसेस जिसमें कि 2 सेट्स को अरेंज किया जाता है yarns के टुगेदर to make fabric. So weaving क्या होता है? प्रोसेस होती है जिसके यार्न को जो अरेंज किया जाता है 2 सेट्स के अंदर किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वीविंग. देन नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वूल. वूल कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? कैसे देखेंगे हम? सो प्रोडक्शन ऑफ वूल. एज वी नो वूल कहाँ से ऑब्टेन होती है? थ्रू द एनिमल्स. एनिमल्स कौन कौन से आते हैं इसमें? याक, शीप, कैमल, गोट. तो प्रोड्यूस कैसे होता है वूल? इन एनिमल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. सो वूल जो है वो कहाँ से एक्वायर होता है? थ्रू द फ्लीस. फ्लीस से एक्वायर होता है या हेयर से होता है एनिमल्स के. ठीक है, तो वूल कहाँ से एक्वायर होगा? फ्लीस से और हेयर से एनिमल्स के. अब अगर हम देखेंगे कि शीप से कैसे प्रोड्यूस करेंगे वूल को,
तो कैसे करेगा ये कि प्रोडक्शन ऑफ वुल थ्रू शीप। तो ये दो तरीके से होता है, दो टाइप्स की फाइबर्स होती हैं इसमें शीप के में। फर्स्ट टाइप की होती है जिसमें कि रफ बियर्ड हेयर होते हैं, और सेकंड में सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्किन में, विच इज प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ शीप। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ वुल क्या होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है वुल, एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स कौन से आते हैं इसमें, शीप, याक, कैमल एंड गोट। और वुल कहाँ से एक्वायर्ड होता है, फ्लीस से और हेयर से एनिमल्स के। अब प्रोडक्शन ऑफ वुल शीप से कैसे होता है, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होती है इसमें, रफ बियर्ड हेयर होते हैं एक तो उनके, और दूसरा सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो कि कहाँ पे, अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं शीप के। देन द सेलेक्टिव ब्रीडिंग, नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, कई बार क्या होता है जो शीप्स होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, कि कौन सी शीप की वुल अच्छी है कौन सी की नहीं है। सो जो प्रोसेस है उसको सेलेक्ट करने की, उसके फाइन सॉफ्ट हेयर्स को सेलेक्ट करने की, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यू कैन लर्न दिस एज कि शीप्स आर सेलेक्टेड टू गेन a breed that has only fine soft hairs on the skin and less or no hard hair। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग है जिसमें शीप्स जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है टू गेन अ ब्रीड, उस ब्रीड को गेन करने के लिए जिसके पास फाइन सॉफ्ट हेयर होंगे और उनकी जो स्किन है उसमें लेस और नो हार्ड हेयर्स प्रेजेंट होंगे, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे जिसके पे सॉफ्ट हेयर्स होंगे, वो होंगी सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, देन द सॉर्टर्स डिजीज, एक टर्म आता है इसमें सॉर्टर्स डिजीज। So what is Sorter's disease? Sorter's disease। तो Sorter disease क्या होता है, ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो कि एसोसिएट होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ वुल। प्रोडक्शन ऑफ वुल। सो सॉर्टर डिजीज क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो कि अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ऑक्यूपेशन हजार्ड है कि काम करेगा अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे, तो उधर अगर कोई हानि हो जाए उसको प्रोडक्शन के टाइम पे बोल के, सो वो आएगी सॉर्टर डिजीज, बीमारी होती है एक तरीके की। देन द एंथ्रेक्स, इसमें एक टर्म आता है एंथ्रेक्स। सो व्हाट इज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स वो लोग होते हैं जो कि सॉर्ट करते हैं किसको, वुल को, और उस टाइम पे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं किसी बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स। सो एंथ्रेक्स क्या है, पहला सॉर्टर्स डिजीज क्या है कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड के टाइम पे अगर कोई भी प्रोडक्शन ऑफ वुल के टाइम पे कुछ एसोसिएट हो जाए गलत, तो होगा सॉर्टर्स डिजीज। और एंथ्रेक्स क्या होता है कि जो भी लोग उस डिजीज में सॉर्ट किए जाते हैं, वुल को सॉर्ट करते हैं, तो इन्फेक्ट जो हो जाते हैं वो बैक्टीरिया से, उसको क्या कहेंगे, एंथ्रेक्स कहेंगे। देन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अभी तक वुल का क्या था, अब सिल्क का करेंगे। सो सिल्क का कैसे प्रोडक्शन होता है,
सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क बनती है कहाँ से? सिल्कवॉर्म के थ्रू। ओके, फर्स्ट थिंग। फिर इसमें सेरिकल्चर आ गया। हमने सेरिकल्चर क्या पढ़ा था कि सेरिकल्चर कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि ब्रीडिंग और रियरिंग होती है। रियरिंग होती है किसकी? सिल्कवॉर्म की। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स होते हैं और सिल्क डिफरेंट टाइप्स के सिल्कवॉर्म्स होते हैं और सिल्क उनसे ऑब्टेन होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के सिल्कवॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की सिल्क उनसे ऑब्टेन की जाती है। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। लाइक सिल्क मॉथ का हमने एक डायग्राम देखा। ओके, तो सिल्क मॉथ के डायग्राम में क्या होता है? एक बटरफ्लाई है, ठीक है। एक बटरफ्लाई है, मतलब ये अडल्ट मॉथ है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। ये क्या करेगा? एग को ले करेगा, ठीक है। तो इसने एग्स दिए, वहां से वो एग कहाँ आया? एक लार्वा बन के आया, ठीक है। उसने लार्वा प्रोड्यूस किया। फिर लार्वा से क्या हुआ? कोकॉन फॉर्म हो गया, कोकून फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? कैटरपिलर जो है इस प्रोसेस के अंदर फीमेल मॉथ जो होती है वो ले करती है एग को। छोटे छोटे टाइनी एग जो होते हैं उनको बहुत सारे को ले करती है, ठीक है। फिर वो लार्वा तक जाएंगे, लार्वा से वो कुकून को बनाएंगे और इसमें जो होता है कैटरपिलर जो है वो चेंज करेगा किसमें? प्यूपा के अंदर, कोकॉन में, कोकॉन, ठीक है। कैटरपिलर्स जो होते हैं और इसमें जो कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैटरपिलर्स फीड करते हैं किस पे? मलबरी लीव्स पे। मलबरी लीव्स पे वो फीड करते हैं 3 to 4 वीक्स के लिए एटलीस्ट। कितना टाइम लिमिट होता है कि उनको कैटरपिलर्स को एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स जो है वो फीड करना होता है मलबरी लीव्स पे टू फॉर्म अ लार्वा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ। ओके, सो मॉथ में क्या हुआ? एक बटरफ्लाई थी, एक अडल्ट मॉथ था। उसने क्या किया? फीमेल मॉथ आई, उसने बहुत सारे टाइनी एग्स को फॉर्म किया, ठीक है। तो अडल्ट मॉथ कैसे बनेगा? फीमेल बटरफ्लाई एग्स को फॉर्म करेगी, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या होगा? जो कैटरपिलर है वो प्यूपा से कोकॉन के इनसाइड प्यूपा में चेंज हो जाएगा, फिर वो अडल्ट मॉथ में डेवलप करेगा। ओके, सो दिस प्रोसेस टेक्स 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट। और कैटरपिलर और कोकॉन क्या होता है? अगर हम कैटरपिलर देखें कि कैटरपिलर होता कौन है, तो कैटरपिलर क्या है कि जब भी कोई एग जो है सिल्क मॉथ के हैच करते हैं, लार्वा को जो भी प्रोड्यूस हुई है तो वो क्या बनाएंगे? कैटरपिलर बनाएंगे। तो कैटरपिलर क्या है? अगर कोई भी एग है सिल्क मॉथ के, वो हैच किए गए हैं लार्वा में और उसको प्रोड्यूस किया है तो वो बनेगा कैटरपिलर। प्यूपा क्या होता है? अभी हमने टर्म देखा प्यूपा। प्यूपा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होती है कैटरपिलर की। कैटरपिलर बनने की जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसकी लाइफ की, उसको क्या कहेंगे? प्यूपा कहेंगे, इज नोन एज प्यूपा। और लॉस कोकॉन क्या होता है? कोकॉन होता है कवरिंग कैटरपिलर की।
इज कॉल्ड एज कोकॉन। तो कोकॉन क्या होता है, वो कवरिंग किसी भी कैटरपिलर की, मतलब कैटरपिलर जो है उसको कवर किया जाता है जिस चीज से, ये कैटरपिलर है उसको जिस चीज से कवर किया जाएगा उसको कहेंगे हैं कोकॉन। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक फॉर क्लास 6th and 7th both. If you like the video, please like, share and comment and subscribe. Thank you so much.